हेलो फ्रेंड्स। आज सबने बजट डे के दिन देखा होगा कैसे मार्केट में एक मूव आया था अप एंड डाउन का। एंड जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि आपको निफ्टी में 1000 पॉइंट एंड बैंक निफ्टी में आपको जो है 3000 पॉइंट का मूव मिलेगा। हाँ, बैंक निफ्टी में आपको 2500 पॉइंट का मूव तो मिला एंड निफ्टी में लेकिन 600 पॉइंट का मूव मिला। थोड़ा सा हज़ार ज़्यादा हो गया तो थोड़ा सा मूव कम मिला क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी आज ज़्यादा थी। सब कुछ ठीक जा रहा था बट एक अडानी ने हमारा सारा सेंटीमेंट बिगाड़ दिया, जिस वजह से हमने अपना सारा जो मोमेंटम है वो खो दिया। वरना आज हम अच्छे खासे अपसाइड में जाते। आपको बैंक निफ्टी 1300 पॉइंट ऊपर वाली बैंक निफ्टी आपको जो है 1200 पॉइंट माइनस भी आपको दिखी। 42,015 का हाई मारा और उसके बाद जो है 39,490 का लो भी मारा। तो आप इसमें कैलकुलेट कर लो कि आपको कितना ऑलमोस्ट 2500 पॉइंट अगर हम कैलकुलेट करें तो मिला। बट मैंने लास्ट वीडियो में जो बात करी थी, लास्ट वीडियो की अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने उसमें बताया भी था कि आपको कम से कम जो है 3000 पॉइंट का मूव मिलेगा। ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें मैंने ये वीडियो है कल बजट डे स्पेशल वीडियो, निफ्टी 1000 पॉइंट एंड बैंक निफ्टी 3000 पॉइंट रेंज फॉर टुमारो। तो ये सब कुछ लिखा हुआ था इसमें मैंने। तो क्या क्या हुआ अब हम इसकी विस्तृत से चर्चा करते हैं। तो बैंक निफ्टी आज खुला 500 पॉइंट के आसपास, उसके बाद 11 बजे तक कभी वो 600 प्लस हो रहा था, कभी वो 300 प्लस था, तो ऐसे ही घूमता रहा। उसके बाद हमने जैसे कल बात करी थी कि आपको अगर 600 पॉइंट ऊपर का अगर आपको बैंक निफ्टी मिले 500-600 पॉइंट ऊपर तो आप एक पुट ले लेना। इतने बड़े गैप अप में आपको जो है अच्छा खासा डाउनफॉल भी दिखेगा। एंड बताया था कि अगर नीचे खुलता है तो आपने 400-500 पॉइंट माइनस खुलता है तो आपने जो है कॉल लेनी है। तो ऊपर खुला, अब वीडियो के हिसाब से किसी ने पुट लिया होगा, एसएल लगाया होगा। हो सकता है कि जब मार्केट ऊपर गया था एसएल हिट हो गया होगा। बट उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि जब मार्केट 42,200 तोड़ेगा तो आप 41,200 तोड़ेगा तो आपने जो है कॉल लेनी है। तो मार्केट ने जैसे ही 41,200 तोड़ा, 41,200 तोड़ने के बाद मार्केट ने सीधा एक रेंज दिखाई 42,000 की। तो वो 42,000 का हमें प्रॉफिट बुक हो गया। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर 41,000 के नीचे जाएगा तो आप पुट भी ले सकते हो। मार्केट 2 बजे के बाद जो है 41,000 के नीचे भी चला गया और उसके बाद जो है उसने 39,490 का लो भी मार दिया। तो जिसने 41,000 के आसपास पुट लिया होगा उसको भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। अभी भी वो प्रॉफिट में ही होगा क्योंकि 40,500 पे मार्केट क्लोज हुआ है। तो वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा थी, 1300 पॉइंट वाली बैंक निफ्टी -1200 हो गई और -1200 वाली बैंक निफ्टी एक टाइम पे फ्लैट हो गई। जो फ्लैट क्लोजिंग आप देख रहे हो ये -1200 पॉइंट की तेज़ी और मंदी के बाद की फ्लैट क्लोजिंग है। और ये सारे मूव जो है 12 से लेके 3 बजे के बीच में आया है। 12 से लेकर 3 बजे के बीच में एक एक कैंडल जो है 300 पॉइंट की बन रही थी। सेम टू सेम वही हुआ निफ्टी में भी। निफ्टी में भी अगर आप देखोगे, निफ्टी में भी जो रेंज है वो आपको 600-650 पॉइंट की दिखेगी। 17,353 का लो और 17,972 का हाई। 17,800 के ऊपर बताया था कि तेज़ी होगी और उसके नीचे मंदी होगी। बताया था आपको अगर 100 प्लस खुले या 150 प्लस खुले तो आप क्या कर सकते हो, एक कॉल ले सकते हो, पुट ले सकते हो। अगर 100-150 माइनस खुले तो आप एक कॉल ले सकते हो। तो जब 140-50 के अराउंड ओपनिंग हुई थी तो सबने पुट लिया होगा तो इसमें प्रॉफिट हो गया होगा क्योंकि एक टाइम पे ये 80-90 प्लस में आ चुका था। तो उस टाइम पे जिसने बुक कर दिया ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि 17,800 के अगर ऊपर निकलेगा तो आप कॉल ले सकते हो। एंड या जब मार्केट फ्लैट हो जाएगा यानी नो प्रॉफिट नो लॉस के जोन पे होगा, यानी 17,000 जैसे 662 की हमारी प्रीवियस क्लोज थी तो उसके आसपास 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे होगा तो आप जो है दोनों ले सकते हो। तो जब ये दोनों के आसपास आया था, ये 2-3 बार आया था, 17,650 और 17,670 के बीच में 2-3 बार आया था। तो जिसने सीई और पी लिया होगा उसको दोनों में प्रॉफिट हुआ होगा, लॉस तो नहीं हुआ होगा। कैंडल्स भी बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी थी इनमें। अगर हम बात करें हमारे अभी इसमें आप देख सकते हो, ये आज का डाटा है FII एंड DII का 1 फरवरी का। FII ने आज 17,85 करोड़ की बाइंग करी एंड
जो हमारे DII है उन्होंने 529 करोड़ की बाइंग करी। तो दोनों ने बाइंग करी, बट फिर भी मार्केट ने जो है आज एक वॉलेटाइल सेशन दिखाया है। तो उसकी क्या चीज़ें हो सकती है आज हम उस पर बात करेंगे। अब हम इस पर देखते हैं, ये बैंक निफ्टी आ गया, निफ्टी आ गया। अडानी सबसे जो ज़्यादा जो रिपोर्ट्स बनी थी वो अडानी के ऊपर, जो एक रिपोर्ट बनी थी हिंडनबर्ग की, उसके बाद से जो अडानी ने शेयरों में कोहराम मचा हुआ है, तो उसी का ये सारा अभी तक का एक हैंगओवर चल रहा है। उसके बाद आज क्रेडिट स्विस ने भी एक उनकी भी एक स्टेटमेंट आई कि वो जो है अडानी के बॉन्ड के बदले अब जो है कोलेट्रल नहीं करेंगे, यानी वो उनके बॉन्ड के बदले अगर उनके पास एग्जांपल के तौर पे अगर उनके पास कोई बॉन्ड लेके जाता है अडानी के लोन मांगने के लिए, तो वो उसको लोन नहीं देंगे। उनके हिसाब से अडानी के जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू, बॉन्ड की वैल्यू उनके लिए ज़ीरो है। तो उस वजह से जो है सारा सेंटिमेंट बिगड़ गया। ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट आई थी सबसे पहले, जिस वजह से सारा माहौल ख़राब हो गया। अगर हम बात करें ये जो शेयर हैं सारे देखोगे आप, क्रेडिट स्विस ने बड़ा झटका हिंडनबर्ग के बाद, तो ये झटके पे झटके अडानी पर लग रहे हैं। बट इसके बाद क्या हो सकता है, हमने भी एक अडानी की आज जब 35% का लोअर सर्किट था अडानी में, तो हमने भी एक कॉल उठा ली है। जब ये 1900 रुपये के आसपास था तब हमने एक कॉल उठाई थी, क्योंकि इसमें 1000 पॉइंट की आज डाउन साइड आई थी। तो उसी के लिए हमने एक, मतलब ब्लाइंड कॉल है वो, हो सकता है कि वो ज़ीरो हो जाए, हो सकता है कि वो हीरो हो जाए, बट हम उसको जो है 23 फरवरी जो एक्सपायरी है तब तक उसको होल्ड रखेंगे। देखते हैं महीने के एंड में क्या होता है। 80,000 रुपये इन्वेस्टेड है, जहाँ पे इतना मार्केट में रिस्क लेते हैं तो 80-90 हज़ार का रिस्क और सही हो सकता है। 2 लॉट आए हैं हमारे 80,000 में, तो उसको हम देखेंगे कि वो कहाँ तक जाता है। अभी उसमें 19,000 का हमारा प्रॉफिट चल रहा है, क्योंकि हमने जब लिया था जब -35% का सर्किट लगा हुआ था, बट अभी 28.20% पे क्लोजिंग हुई है। तो अगर ये कल को 20% का अपर सर्किट भी लग गया तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। कम से कम 80,000 की इन्वेस्टमेंट में 80-90 हज़ार का प्रॉफिट हमारा आराम से बन जाएगा, तो हमारे लिए बहुत है, हम उसको जो है बुक कर देंगे। अब इसमें आगे क्या करना है, आगे इसमें सिंपल सी स्ट्रैटेजी जो इसकी ये है, आप चाहो तो कल अगर अडानी फ्लैट खुलता है तो आप अगर चाहो तो रिस्क ले सकते हो, बट वो बहुत रिस्की है, मतलब एक ब्लाइंड कॉल है। आप चाहो, बट अभी के साइड पे क्या है कि नीचे की साइड हो चुकी है, शायद जितना गिरना था ओवर बीटन स्टॉक हो चुके हैं, इसके नीचे और जा सकता है नहीं जा सकता है पता नहीं, बट सारा सेंटीमेंट बिगड़ चुका है अडानी के स्टॉक्स का, तो उसके ऊपर ही सारी चीज़ें आ रखी हैं अभी। तो कोई बात नहीं, देखते हैं हम क्या होता है। अब हम बात करते हैं हमारे ग्लोबल की। अगर हम बात करें तो ग्लोबल में अभी जो यूएस है, यूएस में अभी 196 पॉइंट की मंदी चल रही है, माइनस में है। हमारा डैक्स 41 पॉइंट ऊपर है, हमारा फ्यूचर निफ्टी -81 है, जहाँ पे हमने क्लोजिंग दी थी उससे 10-20 पॉइंट अभी हमारा प्लस में चल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। टेस्ला वगैरह सब फ्लैट है। अभी आज फेड की पॉलिसी आनी है, क्रूड ऑयल भी जो है, ब्रेंट ऑयल सब कुछ अभी फ्लैट है, कोई बदलाव नहीं है। डॉलर 22 पैसे डाउन है। INR थोड़ा सा मजबूत है। क्रिप्टो में अभी फ्लैट है बिल्कुल, ना तेज़ी ना मंदी, सब हर कोई क्या है कि अभी जो है फेड की पॉलिसी का वेट कर रहा है। 11-12 बजे करीब जो है फेड की पॉलिसी आनी है, तो उस वक्त हमने देखना है कि वो क्या मूवमेंट देते हैं। सबको उम्मीद है कि 25 बेसिस पॉइंट की जो है रेट हाइक हो सकता है, एंड उसके बाद वो एक कमेंट्री दे सकते हैं कि नेक्स्ट, क्योंकि इसके बाद जो होगी वो अप्रैल में होगी, अप्रैल के बाद जो है जून में से शायद कटौती शुरू हो जाए वापस, जो भी रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो वही सब जो है सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा। यूएस का प्राइवेट जॉब रोल का जो ग्रोथ स्लो देन जनवरी, तो ये सब कुछ आया है, ठीक है, ऐसा कुछ अभी है नहीं। बाकी अडानी की हमारे अभी इंडियन मार्केट में ये सारे सेंटिमेंट अभी इन सब में कुछ काम नहीं हो रहा है। हमारा सारा अभी जो है अडानी के ऊपर फोकस है। अडानी ने अभी जो चीज़ें करी हुई है तो देखते हैं। बाकी हमने कल ये बजट की वीडियो पोस्ट करी थी, सेम टू सेम वही हुआ है जो उसमें बताया गया था कि इसमें क्या बताया गया था, कैसे आपने ऊपर से सेलिंग करनी है। एवरी सेल बताया, एवरी रेज टू बी सोल्ड आउट बाय FIIs एंड DIIs, सब कुछ बताया हुआ था इसमें कि कैसे होगा। आप चाहो तो दोबारा वॉच कर सकते हो। उसके बाद ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी।
ये भी लिखा हुआ था कि ट्रेड एज पर गिवन वीडियो, कॉल गिवन आफ्टर बजट। बजट के बाद हमने उसके बाद जैसे ही 12:30 बजे टैक्स एग्जम्पशन लिमिट 7 लाख की एक न्यूज़ आई बजट के लिए, बजट से, तो उसके बाद एकदम से मार्केट में जंप आया और मार्केट एक बारी के लिए निफ्टी 300 पॉइंट प्लस हो चुका था एंड बैंक निफ्टी जो है हमारा 1300 पॉइंट प्लस हो चुका था। अगर हम बात करें, हमने एक कॉल दी थी फ्री में, फ्री चैनल में 17,900 की, जो 140 तक गई थी, तो जिसने बुक कर दिया ठीक है, उसके बाद वो डाउन आ गई थी। हमने भी अपना प्रॉफिट बुक कर दिया था, हमारा ये पहला प्रॉफिट है। उसके बाद हमने सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, ये जो हमारा फाइनल प्रॉफिट है हमारा ये था, हमने इसको बुक कर दिया। बैंक निफ्टी में 84,000 एंड निफ्टी में 18,000, तो ऑलमोस्ट 1 लाख का प्रॉफिट हमने यहाँ पे बुक किया। उसके बाद हमने अडानी एंटरप्राइज़ को लिया, अडानी एंटरप्राइज़ भी हमने 13,000 का प्रॉफिट अभी हमारा चल रहा है, और अभी ये तो मैंने पोस्ट किया था, उसके बाद वो 119 तक 19,000 तक हाई गया है। देखते हैं क्या होता है अडानी में, बट अभी हमने रखा हुआ है अडानी एंटरप्राइज़ को। चैनल का नाम है इंट्राडे प्लस BTST, आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको जो है डेली फ्री कॉल्स मिलेंगी। एक फ्री कॉल होती है, शॉर्ट कॉल होती है, 13,000 सब्सक्राइबर है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं बजट की। बजट में आज क्या रहा? बजट में ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं कि ऐसा रहा वैसा रहा, क्योंकि बजट के ऊपर मार्केट ने रिएक्शन दिया था, बट सारा रिएक्शन जो है फिजल आउट हो गया अडानी की वजह से। अडानी ने जो है सारा सेंटीमेंट बिगाड़ा हुआ है, बट देखते हैं कि अडानी कब तक ये फॉल आता है, क्योंकि एक जो गुजराती बंदे होते हैं ना, वो बहुत दिमाग वाले होते हैं, तो उस हिसाब से हो सकता है कि वो अपने शेयर्स को खुद ही बाइंग करवा के नीचे से जो है सपोर्ट देते रहे, और उसको एक के बाद एक जो है, जैसे लोअर सर्किट लगे हैं 20-20% के, इनमें अपर सर्किट भी लग सकते हैं, हो सकता है, क्योंकि अडानी एंटरप्राइज देखा जाए तो हाई से 50% डाउन हो चुका है। अडानी पावर हाई से ऑलमोस्ट अगर हम बात करें 50% डाउन है। अडानी ट्रांसमिशन, अडानी गैस, अडानी पोर्ट, सब जो है 50% 40-50% की रेंज में अभी तक सब जो है डाउन हो चुके हैं। अडानी जी जो हमारे तीसरे नंबर के वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन थे, वो अभी जो है 15वें नंबर पे आ चुके हैं। 8.5 लाख करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी अभी तक जो है वाइप आउट हो चुकी है, एंड उनके साथ साथ और लोगों की भी हो चुकी है। अब इसमें आगे क्या करना है, आगे की हम बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारे कल के बैंक निफ्टी के व्यू की, कि कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का जो लो एंड हाई है, उससे हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो बैंक निफ्टी ने लो तो मार दिया, 39,490 का लो मारा। ये लो अगर आप देखोगे तो आज से 2 दिन पहले जब बैंक निफ्टी में फॉल आने स्टार्ट हुए थे, तब भी बैंक निफ्टी ने 39,000 यहीं पे बिल्कुल 400-500 के बीच में लो मारा था, एंड उसके बाद जो है वहाँ से रिवर्स हुआ था। आज भी बैंक निफ्टी ने 39,400 का लो मारा है, एंड वहाँ से रिवर्स हो गए 40,500 पे क्लोज हुआ है। तो इसमें अभी के लिए 39,400 से 500 आप एक सपोर्ट मान सकते हो, कि एक सपोर्ट अभी के लिए बन चुका है, एंड अगर इसको तोड़ता है तो और ज़्यादा गिरावटें आ सकती है, लेकिन अगर इसको होल्ड करता है तो हमें तब तक वहाँ से बाउंस बैक देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए आप जो है बैंक निफ्टी में 39,400 39,500 तक का डीप अगर आपको चाहिए तो 39,300-400 के 300 तक का जो है आप सपोर्ट मान के चलो। एंड जब गिरावट आएगी इस लेवल के आसपास आता है, आप जो है बाइंग कर सकते हो। प्रीमियम अभी के टाइम पे बहुत हाई हैं। प्रीमियम अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी के, जो पिछले ही काफ़ी टाइम से हाई हो रखे हैं, तो वो अगर हम देखेंगे तो अभी भी नेट मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है, पता नहीं क्या हो रखा है, 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है नेट। तो कल एक्सपायरी है, 40,600 वाली कॉल हमें 265 में मिल रही है, और 40,500 वाला पुट हमें 271 पे मिल रहा है। ये पुट करीब जो है 150 रुपये के हुआ करते थे, जो अभी आपको ये 250 से ऊपर के मिल रहे हैं। तो प्रीमियम थोड़ा बढ़ा हुआ है, बट कोई नहीं, कल एक्सपायरी है, आज फेड की पॉलिसी है, उसके बाद कल जो है कल परसों में जापान एंड इंग्लैंड का रेट हाइक का भी न्यूज़ आनी है। तो अगर आप चाहते हो बिल्कुल सेफ साइड, तो इस वीक बिल्कुल ट्रेड मत करो, वेट करो मंडे से ट्रेड करने का,
क्योंकि कल और परसों में भी 2 इवेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कल एक्सपायरी मेरे हिसाब से, अगर अभी भी मार्केट जो है सेल ऑन रेज है, अभी अगर अडानी की कोई अच्छी न्यूज़ आ गई, अडानी में अभी भी जैसे इन्वेस्टमेंट होती रही, कोई आ गया कि किसी ने 2,000 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए, किसी ने 3,000 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए, क्योंकि भाई इतना बड़ा बंदा कहीं ना कहीं से जो है पैसा लेके जो है अपने स्टॉक्स को बढ़ा सकता है, क्योंकि इसके जो स्टॉक्स में शॉर्ट सेलिंग हो रही है। अभी ये शॉर्ट सेलिंग मैनिपुलेटेड है या फिर ये सही में कंपनी को कोई शॉर्ट मार रहा है आज इनके उसकी वजह से, जो बताई गई है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में, फाइनेंशियली अगर सब कुछ इनके उसमें ख़राब चल रहा है तो ये यहाँ से अडानी एंटरप्राइज 1,000 रुपये भी हो सकता है और 500 रुपये भी हो सकता है। और जो आपको अनिल अंबानी का तो पता ही है, उनका 2700 रुपये का स्टॉक आज 2 रुपये पे है, तो कुछ भी हो सकता है। 2700 रुपये का स्टॉक 2 रुपये पे भी आ सकता है इनका। वैसे ही अडानी एंटरप्राइज का हाल हो सकता है, जो अभी 2,000 पे है वो 2 रुपये पे भी आ सकता है। तो आप उस हिसाब से जो है ट्रेड करना अडानी एंटरप्राइज पे। बाकी बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, अगर अडानी एंटरप्राइज टूटेगा तो बैंक निफ्टी भी टूटेगा, क्योंकि बैंकों से लोन तो बैंकों से ही लिया गया है। तो ऑब्वियसली अगर अडानी एंटरप्राइज डूब रहा है तो बैंकों के लिए वो एक बड़ा एनपीए बनता जाएगा, जिस वजह से उनमें भी सेलिंग आएगी। तो आपने क्या करना है, अगर कल एक्सपायरी है, आपको अगर कल आज जैसे हमारी फेड की पॉलिसी आती है, अच्छा खासा आउटकम आ जाता है उनका, 0.25 बेसिस पॉइंट की वो आ जाती है, यूएस में तेज़ी हो जाती है 800 1000 पॉइंट 600 पॉइंट कितने की भी, तो हमारा भी कल गैप अप खुलेगा। निफ्टी अगर 150 200 पॉइंट गैप अप खुले, बैंक निफ्टी हमारा जो है 41,500 या 41,000 के आसपास खुले, तो आपने एक ऐसे लेवल पे शॉर्ट मारना है बैंक निफ्टी को जहाँ से रिस्क कम हो लेकिन रिवॉर्ड ज़्यादा हो। अगर आप 41,000 अगर सब कुछ ठीक रहा तो मेरे हिसाब से कल बैंक निफ्टी 41,500 के आसपास फिर जाने की शायद कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर इसके आसपास जाता है, 41,500 के आसपास जाता है, तो आपको वहाँ पे इसको जो है शॉर्ट मारना है। या आपने देखना है शॉर्ट कब मारना है, शॉर्ट मारना है आपने 2:30 बजे के बाद ही, 2:30 बजे से पहले आपने शॉर्ट नहीं मारना है। हाँ, अगर कल एक बड़ा गैप अप हो गया, बड़ा गैप अप मतलब 800 1000 1200 मतलब 800 पॉइंट अगर प्लस का गैप अप हो रहा है, फिर तो आपने खुलते ही जो है शॉर्ट मार देना है उसको। आपको जो है एक बारी को बैंक निफ्टी माइनस में आते हुए दिखेगी, क्योंकि हो सकता है कि खुलते ही बैंक निफ्टी में एक गिरावट का दौर शुरू हो जाए वापस, क्योंकि ये जो बैंकों का लोन वगैरह की बात चल रही है, तो एसबीआई जो है अभी के टाइम पे सबसे बड़ा लूज़र बना हुआ है। तो अगर 800 पॉइंट प्लस से गैप अप होता है तो आपने वेट करना है, आपने खुलते ही शॉर्ट मार देना है। एंड अगर 200 300 400 पॉइंट का गैप अप होता है तो आपने वेट करना है 2:30 बजे का। 2:30 बजे क्या होता है, थोड़ा प्रीमियम, इसलिए 2:30 बजे मैं इसलिए बोल रहा हूँ, तब प्रीमियम ना बहुत लो हो जाते हैं। आपको 20-30 रुपये में जो है कॉल या पुट और कुछ भी मिल सकता है, आप हैज कर सकते हो, 20 रुपये की कॉल भी ले सकते हो, 20 रुपये का पुट भी ले सकते हो। उसके बाद क्या होता है, मार्केट किसी एक तरफ मूव करता है 2:30 बजे के बाद। और आजकल तो हमारे यहाँ जो गिरावट आ रही है वो 2:30 बजे के बाद ही आ रही है, चाहे गिरावट हो चाहे तेज़ी हो, सब 2:30 बजे के बाद आ रही है। एक बड़ी तेज़ी भी 2:30 बजे के बाद आ सकती है और एक बड़ी गिरावट भी 2:30 बजे के बाद आ सकती है, जो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है। आपकी 30-30 वाली कॉल 500-500 की भी हो सकती है। तो उस हिसाब से जो है आप इसमें काम कर सकते हो। कल मैंने भी करना है, मैं भी आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे काम किया था। वेट करना है, जल्दी नहीं करनी है। हो सकता है कि आपको लगे कि अभी कब घुस जाते हैं, बट अगर मार्केट 200 प्लस 200 माइनस 200 प्लस 200 माइनस हो रहा है तो आपने नहीं करना है कुछ भी, आपने वेट करना है 2:30 बजे का। और जैसे ही 2:30 बजेंगे, 2:30 बजे से पहले या 2 बजे के आसपास आपने कोई बढ़िया सी कॉल पकड़ लेनी है जिसका प्रीमियम बिल्कुल डाउन हो, आपको 20-30 रुपये में प्रीमियम मिल रहा हो। आप कॉल और पुट दोनों लेके हैज कर सकते हो। लॉट आपके ऊपर है, जितने लॉट आप चाहो उतने ले सकते हो, एंड आपको जो है अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। 500 पॉइंट ऊपर भी और 500 पॉइंट नीचे, 1000 पॉइंट ऊपर या 1000 पॉइंट नीचे, कहीं भी बैंक निफ्टी जा सकती है। सेम टू सेम निफ्टी के ऊपर ही है। निफ्टी में भी आपने जो है कॉल या पुट तभी बाय करना है 2 या 2:30 बजे के बाद, जब बिल्कुल मार्केट अपने डाउन साइड पे होगा या हाई पे होगा, तब आपने इसको देखना है। अगर मार्केट 150 200 300 पॉइंट ऊपर खुल जाता है तो आपने जो है इसको शॉर्ट कर देना है। निफ्टी ने भी आज जो है रिवर्स वहीं से मारा है जहाँ से पहले मारा था। हाँ, इससे पहले 17,400 का लो था, अभी 17,353 का लो बना है। अगर आपको याद होगा तो आज से 3-4 महीने पहले भी
निफ्टी ने जो रिवर्स किया था वो 17,353 से ही किया था, जब बैंक निफ्टी एक दिन में 400 पॉइंट गिरा था और उसके बाद एकदम से जो है उसमें रिवर्सल आया था अगले दिन। तो हो सकता है कि ये अभी 17,300 मेरे हिसाब से अभी के लिए लो है। इसके ऊपर जब हो सकता है कल फिर 17,300 पे आए, फिर ऊपर आए नीचे आए, ऊपर आए नीचे आए, ऐसा चलता रहे। तो आपको इसमें क्या करना है कि 17,300 का जो है अभी के लिए आपके पास जो है स्टॉप लॉस है। अगर इस 17,300, 350 या 400 के आसपास आपको मिलता है तो आप खुलते ही जो है बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 200-250 पॉइंट का गैप अप मिलता है तो खुलते ही आप शॉर्ट कर सकते हो। निफ्टी फ्लैट रहता है जैसे 17,600 या और 650 के आसपास घूमेगा पूरा दिन भर, तो आपने कुछ नहीं करना है। आपने जो भी करना है, आपने 2:30 बजे के बाद करना है, कॉल और पुट दोनों लेना है। आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है आपकी कोई भी, क्योंकि उस वक्त जो है कॉल इसमें भी जो है निफ्टी की वो आपको आराम से 8-10 रुपये में मिल जाएगी। तो हीरो जीरो कॉल टाइप की आप ले सकते हो कल एक्सपायरी में, बड़ा जैकपॉट बनने की संभावना ज़्यादा है। अभी हमारे लिए इसमें आप देखोगे इतनी बड़ी बड़ी ये जो कैंडल्स बनी है ना आज के दिन में, आज बहुत कैंडल बनी है, छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी कैंडल्स बनती गई। ये देखो इतनी कैंडल्स बन रही थी, आज कुछ मज़ा ही नहीं आया। कभी छोटी बड़ी, उसके बाद ये जो कैंडल बनी है ना इतनी बड़ी बड़ी, सीधा ही नीचे गिरा सारा मार्केट। यहीं से ही सारा रिवर्स हो चुका था जब मार्केट 42,000, ये रहा 42,077 पे था। जब 42,77 पे था उसके बाद मार्केट ने पूरा रिवर्सल दिखा दिया और मार्केट पूरा गिर गया। तो यही सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। कल के लिए जो मैंने व्यू बताया आप उसी पे ही काम करना, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा मेरे हिसाब से, अगर आपने उस हिसाब से काम किया तो। अभी के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना ज़रूर एंड भूले ना इसको शेयर करना, उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहता है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।